कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश की है। जिस आतंकी के साथ वो सिर्फ कुछ वोटों के लिए संसद से लेकर सड़क तक पर उतर भारत जैसे देश पर आरोप लगा रहे हैं, वो देश के अंदर पसंद नहीं किया जा रहा है। वहीं ये बात अब खुलकर सामने आ गई है कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक फायदे के लिए खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत सरकार को घेरने की नाकाम कोशिश की। यानी कि निजी हित के लिए उन्होंने देश की मान प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी है और अब इसका खामियाजा उन्हें आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। आपको बता दें कि विपक्षी दल के नेता पियरे पोइलिव्रे ने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि पीएम को सभी सबूतों के साथ सामने आना चाहिए। किसी भी तरह का फैसला सुनाने से पहले हमें सबूतों के बारे में जानना जरूरी है। पीएम ने कोई सबूत नहीं दिखाए और बस एक बयान दे दिया। पोइलिव्रे ने यह भी कहा कि आखिर पीएम ने किस आधार पर भारत पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, कौन से सबूत उनके हाथ लगे हैं, इन सब की जानकारी उन्हें देनी चाहिए। अब आगे उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये दिलचस्प लगता है कि वो कई वर्षों से बीजिंग द्वारा व्यापक विदेशी हस्तक्षेप के बारे में जानते थे। उसी समय बीजिंग ने 2 कनाडाई नागरिकों को बंधक बना रखा था, लेकिन पीएम ने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया। तो वही भारत सरकार ने कनाडा द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया। इसके अलावा ट्रूडो के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते हुए कनाडाई राजनयिक को भी निष्कासित कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके कहा था, हमने कनाडाई पीएम और विदेश मंत्री के बयान को देखा। भारत सरकार ऐसे किसी भी आरोप को सिरे से खारिज करती है। हिंसा से जुड़े किसी भी मामले में भारत की संलिप्तता का आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। अब आपको बता दें कि कनाडा के विदेश मंत्री ने एक वीडियो बयान जारी किया था, जिसमें मेलानी जोली ने हरदीप सिंह निज्जर के परिवार के लिए शोक व्यक्त किया था। इसके बाद जोली ने कहा था कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ हो सकता है। इतना बड़ा आरोप लगाया गया। वहीं भारतीय समुदाय कनाडा में हर सेक्टर में मजबूत दखल रखता है। काम की वजह से वो एकजुट नहीं है, लेकिन हालातों पर नज़र रखे हुए है। देश के अर्थव्यवस्था में उसके योगदान को कनाडा भी नहीं भुला सकता। ये भी सही है कि मौजूदा घटनाक्रम में ना तो कोई भारतीय वहाँ से हिलने वाले हैं और ना ही ऐसा कोई माहौल है, पर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान ट्रूडो को ही होना तय माना जा रहा है। अब इस घटनाक्रम के बाद पीएम ट्रूडो की लोकप्रियता भी लगातार गिरी है और ये सब जानते हैं कि ये गठबंधन सरकार चला रहे हैं, इस तथ्य से वाकिफ हैं और शायद बौखलाहट में इस तरह उल जुलूल के आरोप भारत जैसे बड़े देश पर मढ़ रहे हैं। उनके राजनयिकों को घेर रहे हैं और अगले चुनावों में उनकी व्यक्तिगत क्षति का कारण यही बनेगा। संभव है कि उन्हें सिख समुदाय के प्रभाव वाले इलाके की सीटों पर जीत मिले, लेकिन देश के नागरिक इस विवाद को अब स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिख समुदाय के देश में कुल संख्या 8 लाख नहीं है, मतलब बामुश्किल 2%। कनाडा की कुल आबादी इस समय लगभग 4 करोड़ है। ऐसे में भारत के साथ ये विवाद कनाडा को उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कि ट्रूडो को पहुंचाने वाला है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।